चलिए जानते हैं यूपी की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 5 मिनट में। पर अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। कैंप में आई बिल्ली नाम रखी मोहिनी महाकुंभ में कथावाचक राधिका वैष्णव के साथ रह रही लोग उससे भी ले रहे हैं आशीर्वाद। महाकुंभ मेले में कथावाचक के कैंप में बिल्ली भी आकर्षक का केंद्र बनी हुई है। इस बिल्ली का नामकरण भी किया गया, इसे लोग मोहिनी के नाम से पुकारते हैं तो वह दौड़ती चली आती है। कैंप में आने वाले श्रद्धालु मोहिनी से भी आशीर्वाद लेते हैं। हाईकोर्ट समन तामीले में देरी की तय होगी जवाबदेही, डीजीपी को दिशा निर्देश, अदालतों में समन तामील होने का रिकॉर्ड दर्ज करी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने समन आदेश की तामील करने में देरी करने वाले पुलिस अधिकारियों की जवाबदेही तय करने तथा न्यायिक अधिकारियों को समन आदेश की तामील होने या न होने की स्थिति पत्रावली पर दर्ज कराने का निर्देश दिया गया है। 5 साल में 30 एनकाउंटर करने वाले आईपीएस सागर जैन इंजीनियर बन पापा का सपना पूरा किया, फिर 2 बार क्रैक किया यूपीएससी। यह कहना 2019 बैच के आईपीएस अफसर सागर जैन का। सागर जैन इस समय सहारनपुर में एसपीआर पद पर तैनात है। इससे पहले वो वाराणसी में मुरादाबाद में भी तैनात रह चुके हैं। अब तक 30 से ज्यादा एनकाउंटर कर अपराधियों को धर दबोचा है। यूपी में 19 जिलों में बारिश का अलर्ट, 14 किलोमीटर की स्पीड से हवाएं चलेगी। 39 जिलों में कोहरा, विजिबिलिटी 100 मीटर। यूपी में सर्द हवाएं परेशान कर रही है। 39 जिलों में घना कोहरा छाया हुआ है, विजिबिलिटी 100 मीटर रह गई है। आगरा में 8 और वाराणसी में 6 ट्रेनें लेट आई है। आज 19 जिलों में बारिश का भी अलर्ट जारी हुआ है। काशी में गंगा की लहरों में फंसे 100 पर्यटक क्रूज लहराए तो डर कर चिल्लाने लगी, 4 नावों को खींचकर निकाला गया। काशी में गंगा की लहरों के बीच क्रूज खराब होने से 2 घंटे तक 100 पर्यटक फंसे रहे। डर के मारे लोग शोर मचाने लगे, चालक दल से पर्यटक उलझ गए। काफी देर बाद भी जब क्रूज नहीं चला तो एक महिला ने 112 नंबर पर शिकायत की, तब जाकर वाराणसी पुलिस कमिश्नरेट हरकत में आया है। 11 साल बाद एक सीधा में दिखेंगे 7 ग्रह, समुद्री किनारे वाले इलाकों में जेवर भाटे की आशंका, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस पर दिखेगा इसका असर। 25 जनवरी को अंतरिक्ष में 7 ग्रह एक सीधा में दिखाई देने वाले हैं। यह खगोलीय घटना 11 साल बाद होने जा रही है। इससे पहले जून 2013 में ऐसा संयोग देखने को मिला था। ज्योतिषचारियों की माने तो इस खगोलीय घटना का सभी ग्रहों पर आंशिक रूप से प्रभाव पड़ेगा। लखनऊ में सिपाही से 13.33 लाख रुपए की ठगी, फ्लिपकार्ट में इन्वेस्टमेंट कराने का झांसा दिया, टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ा, 14 अकाउंट में करवाई पैसे। लखनऊ में बिजली विभाग में तैनात सिपाही से साइबर जासूसों ने 13,33,000 रुपए की ठगी किया है। सिपाही से युवती ने संपर्क किया, फ्लिपकार्ट कंपनी से बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट कराने के नाम पर लाखों रुपए ऐंठ लिए हैं। ठगी का एहसास होने के बाद साइबर थाना में शिकायत दर्ज कराई गई है। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। शामली एनकाउंटर, गोली लगने से इंस्पेक्टर का लीवर फटा, 2 किलोमीटर पीछा किया, 40 मिनट 50 राउंड फायरिंग हुई। कब्जा गैंग से मुठभेड़ की कहानी। शामली में यूपी एटीएस ने सोमवार आधी रात 4 बदमाशों का एनकाउंटर किया है। मारे गए बदमाशों में सबसे बड़ा नाम पश्चिम यूपी के कुख्यात कागजा गैंग से ऑपरेट करने वाले अरशद का था। श्रद्धालुओं को छोड़े कपड़े से 2 लाख का झोले बनवाए। महाकुंभ में इन्हें बंटवाई जा रहा काशी की ग्रीन आर्मी की 40 महिलाओं से तैनात किए। वाराणसी में प्रतिदिन इन दिनों करीब 30 से 40 हजार पर्यटक गंगा में स्नान करने के लिए पहुंचते हैं। कोई विशेष पर्व रहता है तो यह संख्या 1 लाख से 5,000 तक पहुंच जाती है। इस दौरान गंगा में स्नान करने वाले पर्यटक अपने वस्त्र गंगा घाट तक के लिए किनारे छोड़ देते हैं। हिस्ट्री सीटर नवनीत टिमकिया पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित, पिस्टल से फायरिंग करते वीडियो हुआ था वायरल। योगेश भदौड़ा गैंग का है सदस्य। मेरठ के जानी थाना क्षेत्र के टिमकिया गांव निवासी हिस्ट्री सीटर नवनीत उर्फ मीनू पर एसएसपी विपिन ताड़ा ने 25,000 रुपए का इनाम घोषित कर दिया है। नवनीत का पिस्टल से फायरिंग करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। गाजियाबाद में आज रात से 2 दिन हल्की बारिश, 12 किलोमीटर की गति से चल रही सर्द हवाएं, एनसीआर में की 200 से नीचे पहुंचा। गाजियाबाद में आज भी शीतलहर चलने लगा है। आज से एनसीआर में मौसम बदलने का अनुमान है। यहाँ अगले 2 दिनों में 8 में भी बारिश होने का अनुमान है। मौसम विभाग ने बताया कि एनसीआर से अलावा हापुड़, बुलंदशहर, नोएडा व आसपास के जिलों में भी मौसम करवट बदलेगा। रात में हवा की गति 12 किलोमीटर की रहेगी। आईआरबी के थारपाकर नस्ल संरक्षण की बड़ी जिम्मेदारी आईवीआर बनेगा। थारपाकर गायों का लीड जर्मन प्लाज्मा नस्ल सुधार देंगे केंद्र। भारतीय पशु चिकित्सालय अनुसंधान संस्थान के थारपाकर गायों की संरक्षक एवं नस्ल सुधार हेतु अखिल भारतीय परियोजना के अंतर्गत लीड सेंटर के रूप में स्थापित किया गया है। इससे पहले के लिए केंद्रीय गौवंश अनुसंधान संस्थान मेरठ और आईवीआर के वैज्ञानिकों ने बैठक पर परियोजना की रूपरेखा तैयार किया है।
गाजियाबाद में 3 गो तस्करों का एनकाउंटर। ट्रांस हिडन जोन में पुलिस को देखकर की फायरिंग। रात में गैंग बनाकर कर रहे थे गो तस्करी। गाजियाबाद पुलिस ने मंगलवार देर रात एनकाउंटर में 3 गो तस्करों के पैर में गोली मारी है। ट्रांस हिडन जोन में थाना पुलिस और स्वाट टीम ने जब घेराबंदी की तो बदमाश फायरिंग करने लगे। जवानी फायरिंग में तीनों के पैर में गोली लगी है। पुलिस ने रात में घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया है। शाही जामा मस्जिद के पास कुएं की खुदाई शुरू। संभल एसएसपी फोर्स के साथ मौजूद। सीसीटीवी से निगरानी। कल बुलडोजर से हटाई गई थी दुकानें। संभल में जामा मस्जिद से सटे कुएं की खुदाई शुरू कर दी गई है। एसपी श्री चंद्र कोतवाली, इंस्पेक्टर अनुज तोमर आरएसएफ और पीएस के साथ मौजूद है। पूरे क्षेत्र की सीसीटीवी कैमरों से निगरानी की जा रही है। लखनऊ में सपा के महंत राजू दास का पुतला फूका, फोटो पर थूका, जूते से रौंदा, नारा लगाए राजू दास की एक दवाई, जूता चप्पल और पिटाई। लखनऊ के हजरतगंज में समाजवादी छात्र सभी कार्यकर्ताओं ने महंत राजू दास का पुतला फूका है। इसी दौरान कार्यकर्ताओं ने राजू दास की तस्वीरों पर भी थूका, जूते से रौंदा, साथ ही राजू दास की दवाई, जूता चप्पल और पिटाई का नारा भी लगाया है। अयोध्या मंदिर में 1 साल पहले विराजे रामलला महोत्सव आज से जयपुरिया रजाई ओढ़ाई जाएगी, 56 भोग लगाए जाएंगे। महोत्सव 41 दिन चलेगा। रामलला अयोध्या के मंदिर में 22 जनवरी 2024 को विराजे थे। आज ठीक 1 साल पूरे हो गए हैं। तिथि के अनुसार राम मंदिर ट्रस्ट भव्य आयोजन 11 जनवरी को कर चुकी है। लखनऊ में गणतंत्र दिवस की रिहर्सल परेड। चलती बाइक पर जवानों का स्टंट। एटीएस कमांडो ने हथियार के साथ की है परेड। लखनऊ में 26 जनवरी के भव्य आयोजन के लिए रिहर्सल पूरे जोरों पर है। चारबाग से शुरू हुई रिहर्सल हुसैनगंज, बाटीगंज, चौरा विज्ञान भवन से होते हुए केटीसी बाबू स्टेडियम तक पहुंची हुई है। यूपी डीजीपी प्रशांत कुमार ने संगम में डुबकी लगाई, खुद मोटर बोट चलाई, घाटों पर सुरक्षा देगी, बोले बहुत अच्छा लगा है। यूपी डीजीपी प्रशांत कुमार बुधवार सुबह महाकुंभ में वीआईपी घाट के बोट पर सवार हुए हैं। यहां से वह संगम के लिए रवाना हुए। डीजीपी ने कहा कि संगम में पूरे विश्व के लोग स्नान के लिए आ रहे हैं। मैंने भी संगम में स्नान किया, बहुत अच्छा लगा है। महाकुंभ के सभी हॉस्पिटल अलर्ट पर। डॉक्टरों को 48 घंटे मेला क्षेत्र से बाहर जाने के आदेश। औरल के आसपास 20 एम्बुलेंस हुए तैनात। महाकुंभ में आज योगी कैबिनेट की मीटिंग हुई है। सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से सभी हॉस्पिटल को अलर्ट कर रखा गया है। मेला क्षेत्र के केंद्रीय चिकित्सालय, 2 सब सेंटर हॉस्पिटल, 8 सेक्टर हॉस्पिटल सहित एशियन हॉस्पिटल को 48 घंटे के लिए अलर्ट मोड पर कर दिया गया है। 42 परिवारों तक जल पहुंचाने वाले धर्मेंद्र की कहानी। बस्ती में फैल रही थी बीमारी, 3 साल में बदली तस्वीर, अब घर पहुंचा शुद्ध पानी। कई वनस्पतियों के साथ मैं और पिताजी भी बीमार हो गए। ऐसे में मैंने कुछ करने की ठानी और फिर समरसिबल पंप बोरिंग के लिए जुट गए। आज खुशी की 42 घरों को 24 घंटे निःशुल्क पानी दे रहा हूँ। बोर्ड परीक्षा के लिए हेल्प डेस्क का तैयार, फोन पर लाए समाधान। लखनऊ सहित मंडल के सभी जनपदों के लाखों परीक्षार्थियों को मिलेगा इसका लाभ। यूपी बोर्ड 10वीं और 12वीं के परीक्षार्थियों के लिए जिला और मंडल स्तरीय हेल्प डेस्क का मंगलवार को गठन हो गया है। हेल्प डेस्क के माध्यम से परीक्षार्थियों की बोर्ड परीक्षा से जुड़ी सभी आशंकाओं का समाधान किया जाएगा। इसके लिए विषय व विशेषज्ञों की तैनाती कर दी गई है। मुख्यमंत्री के सलाहकार तैयार करेंगे क्रीडा का प्रस्ताव। अवनीश अवस्थी आज कानपुर में अधिकारियों के साथ कर रहे हैं बैठक। 8 जिलों को मिलेगा इसका लाभ। कानपुर रीजनल इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट अथॉरिटी के गठन की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। आज मुख्यमंत्री के सलाहकार अवनीश अवस्थी क्रीडा के गठन को लेकर प्रस्ताव की रूपरेखा पर मुहर लगा सकती हैं। केडीएन में बैठक शुरू हो गई है। बैठक में मंडलयुक्त केडीए, वीसी, डीएम समेत अन्य अधिकारी मौजूद रहेंगी। मिशन शक्ति फेज 5.0 में महिला सशक्तिकरण का अभियान। सिद्धार्थनगर में महिलाओं को दी गई सुरक्षा हेल्पलाइन की जानकारी। सिद्धार्थनगर में मिशन शक्ति फेज 5.0 के तहत महिला सशक्तिकरण और साइबर सुरक्षा को लेकर एक व्यापक जागरूकता अभियान चलाई जा रही है। एसीपी डॉक्टर अभिषेक महाजन के निर्देश पर एसीपी सिद्धार्थ के पर्यवेक्षक में जिले के विभिन्न थानाओं की महिला बोटी, पुलिस अधिकारी और शक्ति दीदी इस अभियान का नेतृत्व कर रही है। समाजवादी चिंतक जनेश्वर मिश्रा को श्रद्धांजलि। इटावा सपा कार्यालय में विचार गोष्ठी। सांसद और कार्यकर्ताओं ने किया नमन। दार्शनिक जनेश्वर मिश्रा की पुण्यतिथि पर सिविल लाइन स्थित समाजवादी पार्टी कार्यालय में विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सपा जिलाध्यक्ष प्रदीप साक्य बबलू ने पार्टी पदाधिकारियों के साथ स्वर्गीय मिश्रा के चित्र पर माल्यार्पण कर उसे श्रद्धांजलि अर्पित किया है। महाकुंभ अग्निकांड में आतंकी कनेक्शन खंगार रही एटीएस। वाराणसी, प्रयागराज समेत यूपी में संदिग्ध को नोटिस। इसमें 90% गैर हिंदू। पूछा यहाँ क्यों आए।
प्रयागराज महाकुंभ मेले में 19 जनवरी को लगी आग के बाद यूपी और देश की सुरक्षा एजेंसी इस घटना की जांच में जुटी हुई है। एटीएस, एसटीएफ, एनआई, स्पेशल स्टेट वॉइस इसके नेटवर्कों को खंगाल रही है। आतंकवादी संगठन खालिस्तानी जिंदाबाद फोर्स का नाम सामने आने के बाद यूपी एटीएस अलर्ट मोड में आ चुकी है। किसान ने दी टोल प्लाजा बंद कराने की चेतावनी, मुआवजे के लिए सैकड़ों किसानों ने सौंपा विज्ञापन, 10 मार्च तक की है मोहलत। जैनपुर में बुधवार को किसान नेता अजीत सिंह के नेतृत्व में सैकड़ों किसानों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर सिटी मजिस्ट्रेट को विज्ञापन सौंपा है। मामला वाराणसी आजमगढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग 233/28 के निर्माण का है कि रात तक तहसील के 16 किलोमीटर सड़क पर निर्माण अभी भी नहीं हो पाया है। बुद्धा बाजार की नई जगहों पर व्यवस्थाओं को लेकर हंगामा, दुकानदारों ने मांगी बुनियादी सुविधाएं, नगर आयुक्त ने दिए आश्वासन। शाहजहांपुर में सदर बाजार से सब्जी मंडी बहादुरगंज में शिफ्ट किए गए बुधवार के पहले दिन दुकानदारों ने व्यवस्थाओं को लेकर हंगामा किया है। डीएम और एसीपी ने पिछले सप्ताह अतिक्रमण की समस्याओं को देखते हुए बाजार को शिफ्ट करने का निर्णय किया था। केबीसी की तर्ज पर आयोजित हुई रामायण ज्ञान धारा प्रतियोगिता, बीएडसी के 90 स्टूडेंट ने लिया हिस्सा। रामचरितमानस से पूछे गए सवाल। राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठान के 1 वर्ष पूरा होने पर बेना जहागर स्थित बीएनडी शिक्षा निकेतन में रोटरी क्लब ऑफ कानून मेट्रो की ओर से रामायण ज्ञान धारा प्रतियोगिता आयोजन किया गया, जिसमें स्कूल के कक्षा 9 व 11 के 90 छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया है। मुस्लिम जवान बोले महाकुंभ के लिए जान की बाजी लगाएंगे, देश मेरा मेला भी अपना। महिलाओं ने कहा सियासत हमने न तोड़ी। देश दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक मेला महाकुंभ में मुस्लिमों को लेकर खूब रात मची हुई है। मुस्लिमों को बैन करने तक की आवाजें उठी है। गंगा जुबानी तहजीब के सर प्रयागराज में हिंदू मुस्लिम कम ही चलते हैं। देश और विदेश से आकर कई मुस्लिमों ने संगम में डुबकी लगाई हुई है। सोना पहली बार 80,000 के पार, 10 ग्राम की कीमत 80,142 रुपया हुई। जून तक 85,000 पहुंच सकता है। सोना आज यानी 22 जनवरी को अपने ऑल टाइम हाई पर पहुंच चुका है। इंडियन बुलेटिन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन की वेबसाइट के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का भाव 679 रुपये बढ़कर 80,142 पर पहुंच गया है। इससे पहले मंगलवार को इसके दाम 79,463 रुपये प्रति 10 ग्राम बिक रहे थे। सोने ने पिछले साल 30 अक्टूबर को 79,681 प्रति 10 ग्राम का ऑल टाइम हाई बनाया था। महाकुंभ में योगी ने 64 मंत्रियों के साथ डुबकी लगाई। मंत्री परिषद की बैठक की, 7 जिलों का नया धार्मिक सर्किट बनाने का किया है ऐलान। यूपी में 7 जिलों को मिलाकर नया धार्मिक सर्किट बनाया गया है। योगी ने महाकुंभ में मंत्री परिषद की बैठक के बाद ऐलान किया है और धार्मिक सर्किट में प्रयागराज, काशी, चंदौली, गाजीपुर, जैनपुर, मिर्जापुर और भदोही जिले शामिल होंगे।